नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 1 अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी किए। 31 अगस्त तक स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान के अलावा सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। जिम और योग प्रशिक्षण संस्थान खोलने की दी अनुमति। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 9000 के पार। कोरोना जांच के लिए आज से 1 अगस्त तक चलाया जाएगा विशेष अभियान। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने वर्ष 2018-19 की आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश में रात्रिकालीन कर्फ्यू को खत्म करने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही 31 अगस्त तक स्कूल, कॉलेज बंद रखने का फैसला किया गया है। सिनेमा हॉल अभी भी नहीं खुलेंगे, लेकिन जिम को 5 अगस्त से खोलने की इजाजत दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सामान्य इलाकों में छूट का दायरा बढ़ाया गया है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक सख्ती के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा। अनलॉक 3 की प्रक्रिया 1 अगस्त से जारी होगी। राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के प्रावधानों को देखने के बाद ही राज्य में लॉकडाउन में छूट देने पर विचार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। वर्ष 2035 तक सकल नामांकन दर को 50% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। स्कूली शिक्षा के प्रारूप में भी बदलाव किए गए हैं। 5वीं कक्षा तक बच्चे मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ाई कर सकेंगे। 6ठी कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने बताया कि शिक्षा पर खर्च बढ़ाकर जीडीपी का 6% किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस वर्ष का लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रोफेसर अशोक साहनी को भूगर्भ विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान विशाखापत्तनम के डॉक्टर वीवीएस शर्मा और ध्रुवे तथा समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा के डॉक्टर रविचंद्रन को ध्रुवीय और समुद्र अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। वायुमंडलीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर एस सुरेश बाबू को प्रदान किया गया है। लातेहार जिले के उपायुक्त जिसान कमर ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिले में संचालित मनरेगा की योजनाएं बंद नहीं होनी चाहिए। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लातेहार संवाददाता। लातेहार जिले में मनरेगा कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने के बाद मनरेगा कार्य में उत्पन्न समस्या के समाधान को लेकर उपायुक्त जिशान कमर ने बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करने के बाद उपायुक्त जिशान कमर ने बताया कि जिले में 2158 योजनाएं मनरेगा के तहत संचालित की जा रही हैं, जिसमें 13,628 जॉब कार्डधारी मजदूरों को रोजगार मिला है। उन्होंने बताया कि सभी वीडियो को यह निर्देशित किया गया है कि किसी भी कीमत पर मनरेगा के तहत संचालित योजनाएं बंद न हो। उन्होंने कहा कि सभी वीडियो से मनरेगा कर्मियों की सूची मांगी गई है। डीसी ने कहा कि सरकार के गाइडलाइन के अनुसार नो वर्क नो पे के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मनरेगा कर्मियों से काम पर लौटने की अपील की है। रामगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में श्री आलम ने कहा कि मनरेगा कर्मियों की उचित मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि राज्य के मनरेगा कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप के अंबाला पहुंच गई है। राफेल के इस खेप में 3 सिंगल सीटर और 2 सीटर विमान हैं। इन्हें हरियाणा के अंबाला स्थित एयरबेस में भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। फ्रांस की कंपनी दसो द्वारा निर्मित इस लड़ाकू विमानों को सोमवार को दक्षिणी फ्रांस के बॉर्डे स्थित मेरिग्नाक हवाई अड्डे से रवाना किया गया था। वर्ष 2016 में भारत और फ्रांस के बीच हुए सौदे के तहत भारत ने फ्रांस से 59,000 करोड़ रुपए में 36 विमानों की खरीद की थी। फ्रांस में भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा है कि 10 विमानों की डिलीवरी तय समय के भीतर पूरी कर ली गई है। इनमें से 5 विमान प्रशिक्षण मिशन पर फ्रांस में ही रहेंगे। अगले वर्ष के अंत तक सभी 36 विमान भारत को सौंप दिए जाएंगे।
डोरंडा सेंट्रल मुहर्रम कमेटी ने शहर के तमाम लोगों से अपील की है कि बकरीद की नमाज मस्जिद और ईदगाह के बजाय घर में अदा करें। नमाज के बाद चौक चौराहों पर भीड़ न लगाएं और सफाई का ख्याल रखें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में कोरोना जांच के लिए आज से 1 अगस्त तक 3 दिनों का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अवधि में 1 लाख कोरोना परीक्षण करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 9,000 से अधिक हो गई है। अभी तक 2,82,000 से अधिक सैंपल लिए गए हैं, जिनमें 9,668 पॉजिटिव मामले मिले हैं। इलाज के बाद 3,984 लोग स्वस्थ हुए हैं और राज्य में अभी तक 94 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,680 रांची में है और पूर्वी सिंहभूम जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,516 है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कोरोना जांच का दायरा बढ़ाने पर जोर दिया है। पलामू जिले में स्थित पीएमसीएच में डायग्नोस्टिक लैब का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने शुरुआती दिनों से ही तेज गति से काम करती रही है। उन्होंने कहा कि इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 10 लाख तक पहुंच गई है। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर अब 64.51% हो गई है। कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.23% रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 35,286 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक कुल 9,88,029 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में देश में कुल 48,513 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 15,31,669 हो गई है। इनमें से 5,09,447 का इलाज चल रहा है। एक दिन में 768 लोगों की मृत्यु के साथ कोविड-19 से मृतकों की संख्या 34,193 हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न प्रयोगशालाओं में 4,08,855 कोविड-19 नमूनों की जांच की गई। अब तक देश भर में 1,77,43,740 नमूनों की जांच की जा चुकी है। फिलहाल देश में 1,316 जांच केंद्र हैं, जिसमें 906 सरकारी और 410 निजी क्षेत्र के जांच केंद्र शामिल हैं। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 48,000 से अधिक नए कोरोना मामले सामने आए हैं। 768 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 15,31,000 से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 10 लाख के करीब पहुंच चुकी है। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 64% हो गई है और मृत्यु दर में भी कमी आई है। रांची जिला प्रशासन ने कोविड-19 के मद्देनजर जारी किए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को नोटिस दिया है और 10 दुकानों को 3 दिनों के लिए बंद करा दिया है। कल रांची के शहरी क्षेत्रों में जांच दल के निर्देशों को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। अनुमंडल पदाधिकारी लोकेश मिश्रा ने बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियात उपायों का पालन करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए।
बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने करदाताओं की सुविधा के लिए वर्ष 2018-19 की आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी है। पहले यह 31 जुलाई 2020 थी। वित्त मंत्रालय द्वारा कल इस आशय की अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगी। इस निर्णय से उन सभी करदाताओं को लाभ होगा जो किसी कारण से अपनी 2018-19 की आयकर रिटर्न अब तक नहीं भर पाए हैं। प्रधानमंत्री गरीब रोजगार योजना के तहत गोड्डा के प्रवासी श्रमिकों को खाद्य प्रसंस्करण के तरीके बताए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास ट्रस्ट के कृषि विकास केंद्र में प्रवासी श्रमिकों को अपने गांव में ही रोजगार दिलाने के लिए फूड प्रोसेसिंग की तरह की विधियां बताई जा रही हैं। साथ ही बैंक अधिकारी इन्हें वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता और वित्तीय जागरूकता के बारे में भी बता रहे हैं। कोडरमा जिले में पुलिस ने तिलैया थाना क्षेत्र के ज्वेलरी शॉप और कपड़े की दुकान में पिछले 1 सप्ताह में हुए चोरी के कई मामलों का उद्भेदन किया है। इस संबंध में पुलिस ने 8 चोर को गिरफ्तार किया है और चोरी का सामान भी बरामद किया है। चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार सहित कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। गिरफ्तार अपराधियों में नक्सलियों का एक पूर्व एरिया कमांडर भी शामिल है। पुलिस ने एक अन्य कार्रवाई में एक अफीम तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। उसके पास से 115 किलो अफीम, 2 डाका चूर्ण बरामद किया गया है। उधर सिमडेगा जिले में भी पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। इस अपराधी के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में 11 संगीन मामले दर्ज हैं। हजारीबाग में भी पुलिस ने कुख्यात अमन श्रीवास्तव गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस को लंबे समय से इस अपराधी की तलाश थी। चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र के कर्मा गांव में तेज बारिश के साथ हुए वज्रपात की घटना में एक किसान की मौत हो गई। मरने वाला किसान मुरारी ठाकुर उस वक्त खेत में काम कर रहा था। बारिश से बचने के लिए वह महुआ पेड़ के नीचे खड़ा हुआ और वज्रपात की चपेट में आ गया। घायल अवस्था में उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब अखबारों की सुर्खियां, और आइए अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। आज राज्य में प्रकाशित लगभग सभी हिंदी अखबारों ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक प्रभात खबर ने लिखा है 34 साल बाद शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव, एचआरडी का नाम अब होगा शिक्षा मंत्रालय। अखबार ने अभी लिखा है कि निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक के लिए बड़े कड़े नियम। दैनिक भास्कर ने लिखा है 10+2 फार्मूला खत्म, अब नए पैटर्न पर होगी पढ़ाई। राफेल के भारतीय बेड़े में शामिल होने को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है। सुखोई के 23 साल बाद वायुसेना में शामिल हुआ नया विमान। दैनिक भास्कर ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए अगले चरण अनलॉक 3 से संबंधित खबरों को शीर्षक दिया है। रात का कर्फ्यू खत्म, झारखंड में 1-2 दिनों में होगा फैसला। वहीं हिन्दुस्तान ने अनलॉक की खबर को शीर्षक दिया है देश भर में स्कूल कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। साथ ही अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन और निर्माण कार्य शुरू होने की खबर को शीर्षक दिया है। राम मंदिर का निर्माण 5 अगस्त से ही। दैनिक जागरण ने राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण की खबर को शीर्षक दिया है 10,000 के पार, संक्रमित 8 और मरीजों की मौत।
रांची एक्सप्रेस ने राफेल विमान के भारत पहुंचने की खबर को शीर्षक दिया है। अंबाला एयरबेस पहुंचे राफेल विमान, वाटर सैल्यूट से हुआ शानदार स्वागत। साथ ही अखबार ने नई शिक्षा नीति की खबर को शीर्षक दिया है। मोदी सरकार ने घोषित की देश के लिए नई शिक्षा नीति। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने राफेल विमान के भारत आने की खबर पर लिखा है कि 5 राफेल जेट के आने से भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता बढ़ गई है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को खबर को प्रकाशित करते हुए अखबार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की खबर को प्राथमिकता दी है। हिंदुस्तान टाइम्स ने राफेल विमान के अंबाला एयरबेस पहुंचने की खबर को शीर्षक दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी किए। 31 अगस्त तक स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान के अलावा सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। जिम और योग प्रशिक्षण संस्थान खोलने की दी अनुमति। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 9000 के पार। कोरोना जांच के लिए आज से 1 अगस्त तक चलाया जाएगा विशेष अभियान। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने वर्ष 2018-19 की आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।